आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10 का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 3 सर्कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। थियरम, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, गिवन लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। Given C is the point of contact, यहाँ पे C और C is the point of contact of the two circles with the centers A and B। यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ होगा, एक्सटर्नली और इंटरनली। यहाँ पे सेंटर A एंड सेंटर B और C जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये एक्सटर्नली है और ये दो सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर A एंड सेंटर B और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है। Proof, let line L be the common tangent passing through C ऑफ द टू टचिंग सर्कल। यहाँ पे देखेंगे दो सर्कल है, उसका सेंटर ए एंड बी है, दोनों एक्सटर्नली और इंटरनली एट पॉइंट सी पे कांटेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट लाइन एल क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे रेडियस ए सी और बी सी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर हमें इसको क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं आगे। यहाँ पे सेगमेंट ए सी और बी सी को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ए बी एंड बी सी। देयरफॉर लाइन एल परपेंडिकुलर टू ए सी, line L perpendicular to segment AC and line L perpendicular to segment BC, line L perpendicular to segment BC, दोनों को यहाँ पे कॉमन रीजन लिख देते हैं, टेंजेंट थ्योरम। लाइन L परपेंडिकुलर टू AC एंड लाइन L परपेंडिकुलर टू BC। सिमिलरली यहाँ पे भी है लाइन L परपेंडिकुलर टू AC एंड लाइन L परपेंडिकुलर टू BC, टेंजेंट थ्योरम। देयरफॉर segment AC perpendicular to line L, segment AC perpendicular to line L and segment BC perpendicular to line L। यहाँ पे देखेंगे कि AC perpendicular to line L and BC is perpendicular to line L, तो through C only one line can be drawn perpendicular। यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट सी से अगर हम लोग यहाँ पे ए सी परपेंडिकुलर लाइन एल एंड बी सी परपेंडिकुलर लाइन एल, तो थ्रू सी ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। थ्रू पॉइंट सी ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन, थ्रू पॉइंट सी ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन टू L can be drawn। Therefore, point A, C, B are collinear points। Therefore, A, C, B are collinear points। Therefore, यहाँ पे प्रूफ करना था कि point C lies on the line AB। Therefore, point C lies on the line AB। ये थियरम प्रूव्ड हो गया। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10 का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 3 सर्कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2, रिमेंबर दिस। नंबर 1, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यहाँ पे अगर सर्कल एक्सटर्नली या इंटरनली टच करता है तो दोनों सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहेंगे वो एक लाइन में रहेंगे। नंबर 2, इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो दोनों सेंटर का डिस्टेंस जो रहेगा दोनों रेडियाई को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। नंबर 3, इफ द सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। अगर सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस जो रहेगा वो दोनों रेडियस के सबट्रैक्शन के इक्वल में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गिवन two circles of radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touch each other internally to find the distance between their centers। यहाँ पे सर्कल देखेंगे इंटरनली टच कर रहे हैं और दोनों सर्कल का रेडियस जो है वो 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर है। तो अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो दोनों रेडियस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो दोनों रेडियस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, द टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। यहाँ पे दिया हुआ है कि द टू सर्कल टच ईच अदर, यहाँ पे गिवन है। तो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग
circles, the distance between their centers is equal to the difference of their radii. अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो the distance between the two centers is equal to, तो दोनों रेडियस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. यहाँ पे देखेंगे 3.45 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर लेसर है और 4.8 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे. तो 4.8 माइनस 3.5 इक्वल टू 8 में से 5 माइनस करते थे, यहाँ पे 3 और 4 में से 3 गया तो 1.3 और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 1.3 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. गिवन टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरनली था और यहाँ पे क्या दिया है, एक्सटर्नली. टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स द टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली. यहाँ पे रेडियम अपना जो दोनों सर्कल है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडाई. इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडाई. दोनों रेडियस को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स is equal to 5.5 plus 4.2 is equal to 5 plus 2 7 and 5 plus 4 9 9.7 और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 9.7 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. गिवन रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर. Draw figure of these circles touching each other. First one is externally and second one is internally. यहाँ पे सर्कल को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ करना है. तो पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नली के लिए और एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे इंटरनली के लिए. एक्सटर्नली ड्रॉ करने के लिए सेंटर से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 2.8 सेंटीमीटर जहाँ पे सर्कल कट करेगा वहां पे अपना कट करके फिर 2.8 सेंटीमीटर का एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली इंटरनली का भी वैसे करते हैं. यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं. फर्स्ट वन लिखते हैं सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली. सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली और यहाँ पे एक सेंटर दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं. नंबर 2 सर्कल टच ईच अदर इंटरनली. तो पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे. सर्कल टच इधर एक्सटर्नली, यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. सिमिलरली सर्कल टच इज अदर इंटरनली, ये वाला सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पे क्या करना है, 2.8 सेंटीमीटर का एक्सटर्नली और इंटरनली टच करना है. तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे सर्कल पे इंटरसेक्ट होएगा 2.8 सेंटीमीटर का राउंडर से लेके कट करके फिर उसका सेंटर लेके क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे भी सर्कल यहाँ पे कट करेगा तो 2.8 सेंटीमीटर का ये इनसाइड लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये जहाँ पे सेंटर मिलेगा तो वहां से क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है इंटरनली. यहाँ पे बाहर बनेगा और यहाँ पे अंदर बनेगा. सेंटर से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे सेंटर यहाँ से रख के 2.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इधर कट कर लेंगे. अब ये सेंटर का यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जो एक्सटर्नली हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इंटरनली कट करेगा. ये वाला सेंटर लेके 2.8 सेंटीमीटर का लेके एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 2.8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 2.8 सेंटीमीटर हो गया. सिमिलरली यहाँ पे सेंटर लेके अभी क्या करेंगे, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो इंटरनली हो जाएगा वो. ये वाला सेंटर लेके यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर का लेके यहाँ से सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ कर लिए. इसका नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे P Q और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो रहेगा वो A. तो P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं और इसको A ले लेते हैं और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एंड QA is equal to 2.8 सेंटीमीटर. सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे PA is equal to 4 सेंटीमीटर एंड QA is equal to 2.8 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया.
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन इन द फिगर द सर्कल्स विद सेंटर्स पी एंड क्यू, यहाँ पे सेंटर पी एंड क्यू है और दो सर्कल हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। पी एंड क्यू टच ईच अदर एट आर, अ लाइन पासिंग थ्रू आर meets the circle at A and B respectively. Prove that number 1 segment AP parallel to segment BQ and number 2 triangle APR similar to triangle RQB and number 3 find angle RQB if angle PAR is equal to 35 degree. तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो पहले यहाँ पे सेगमेंट एपी पैरेलल टू बीक्यू, तो पहले इन ट्राइंगल पीएआर ले लेंगे, तो साइड पीए कॉन्ग्रुएंट टू साइड पीआर, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल पीआरए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीएआर, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल क्यूआरबी, क्यूआर और क्यूबी रेडियस है दोनों का, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यूबीआर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यूआरबी और एंगल पीआरए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीआरक्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। देयरफॉर एंगल पीएआर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आरबीक्यू, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट एपी पैरेलल टू बीक्यू। नंबर 2 ट्राइंगल एपीआर सिमिलर टू ट्राइंगल आरक्यूबी। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल पीएआर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आरबीक्यू और एंगल पीआरए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यूआरबी, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। नंबर 3 फाइंड एंगल आरक्यूबी इफ एंगल पीएआर इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल पीआरए 35 डिग्री है तो एंगल आरबीक्यू कितना हो जाएगा 35 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी रहेगा 35 डिग्री। तो इन ट्राइंगल बीक्यूआर, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री, तो 35 कितना हो जाएगा 70, और 70 में से 180 माइनस करेंगे तो एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ दैट लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। यहाँ पे देखेंगे दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो पी आर क्यू यहाँ पे लिखना है बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके दोनों सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेंगे, एक लाइन में रहते हैं, पी आर क्यू। इन ट्राइंगल पी ए आर सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अगर यहाँ पे इन ट्राइंगल पी ए आर दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए, एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और रीजन लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अगर दो ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो दोनों बेस एंगल जो रहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल आर क्यू बी सेगमेंट क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू बी, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल्स। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में, यहाँ पे ट्राइंगल आर क्यू बी में दोनों क्या है, रेडियस है क्यू आर और क्यू बी, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू बोलो या क्यू बी आर, दोनों एक ही एंगल है। इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे रीजन लिख देता है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ए बी और पी क्यू पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। इक्वेशन नंबर 3 और ये दोनों एंगल कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए, एंड इक्वेशन नंबर 2 एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू, एंड इक्वेशन नंबर 3 में एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल में है और ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू, एंगल पी ए आर
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आरबीक्यू रीजन यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए आर बी यहाँ पे इधर सेम है तो एंगल ए आर बी पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी ए। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ए आर बी एक कोलिनियर पॉइंट्स है तो एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी है। ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट सेगमेंट ए पी यहाँ पे सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। यहाँ पे इसको लिख देते हैं नंबर 1। देयरफॉर सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू रीजन लिख देते हैं ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट वाला हो गया। सेकंड पार्ट ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी तो ट्राइंगल ए पी आर एंड इन ट्राइंगल आर क्यू बी एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर एंड एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए। ये वाला रहेगा फ्रॉम इक्वेशन पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू एंगल आर बी क्यू एंगल नंबर 3 एंगल पी आर ए इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू। और अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इन ट्राइंगल सेम यही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल आर क्यू बी ये वाला एंगल ले लेते हैं एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी फ्रॉम इक्वेशन 3 एन एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी क्यू एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू। और यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 और यहाँ पे देखेंगे दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी और यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट लेते हैं एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अभी यहाँ पे क्या करते हैं थर्ड वाला पार्ट करते हैं फाइंड एंगल आर क्यू बी एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं गिवन तो एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री देयरफॉर एंगल आर बी क्यू और बी आर क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन। यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी एंगल आर बी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल आर बी क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर बी तीनों एंगल को क्या करेंगे प्लस कर देते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर बी एंगल क्यू आर बी इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं। तो इन ट्राइंगल क्यू आर बी एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी। यहाँ पे आर क्यू बी फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल सम ऑफ द मेजर ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंगल
QRB, angle QRB is equal to 35 degree plus angle QBR is equal to 35 degree plus angle RQB क्या करना है, फाइंड आउट करना है, is equal to 180 डिग्री 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा 70 को क्या करते हैं राइट साइड में लेके जाते हैं, तो एंगल यहाँ पे लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल RQB is equal to 180 डिग्री, therefore एंगल RQB is equal to 180 minus 70 is equal to 110 degree, therefore angle RQB is equal to 110 degree। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन इन द फिगर द सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी, यहाँ पे देखेंगे दो सर्कल दिया, उसका सेंटर ए एंड बी है, टच ईच अदर एट पॉइंट ई, लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी। यहाँ पे देखेंगे कि लाइन एल जो है वो बी सेंटर ए को पॉइंट सी पे टच कर रही है एंड सर्कल बी सेंटर बी एट पॉइंट डी पे क्या कर रही है, टच कर रही है। तो लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे बिगर सर्कल है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और ये स्मॉलर सर्कल है, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD, तो यहाँ पे इसको CD को फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ सेगमेंट AC, BD, AE एंड BE, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ड्रॉ सेगमेंट AC एंड ड्रॉ सेगमेंट BD, सेगमेंट AE एंड सेगमेंट BE, एंड ड्रॉ सेगमेंट AF परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BD सच दैट BFD, यहाँ पे क्या करेंगे, सेगमेंट AF को BD पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ सेगमेंट AF परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BD सच दैट BFD, ये क्या रहेंगे, कॉलिनियर रहेंगे। यहाँ पे क्या करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट CD, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ACDF को रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BDC और FDC इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम, और AFD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल CAF इज इक्वल टू 90 डिग्री रिमेनिंग एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल ACDF इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू DF, तो AC 4 है, तो DF इज इक्वल टू 4 एंड AF इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में AFB में, तो AFB एंगल 90 डिग्री, एंगल AFB 90 डिग्री एंड हाइपोटेनस AB। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, AF फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे AC इज इक्वल टू 4 एंड FD इज इक्वल टू 4, देयरफॉर BF इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके AF फाइंड कर लेंगे, और AF का जो वैल्यू आएगा वो CD हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं। AC is equal to AE is equal to 4 centimeter and BD is equal to BE is equal to 6 centimeter। इसका इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ACDF एंगल ACD is equal to 90 डिग्री, एंगल BDC is equal to एंगल FDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन लिख देते हैं। नंबर 2, एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BDC एंगल FDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं, टेंजेंट थ्योरम एंगल AFD इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड एंगल CAF इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को प्लस करते हैं तो 360 डिग्री आता है। ये 90 और ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ACDF इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। क्वाड्रिलेटरल ACDF इज अ रेक्टेंगल फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो यहाँ पे देखेंगे 2 में एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FDC इज इक्वल टू एंगल AFD
और एंगल सी ए एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ACDF इज अ रेक्टेंगल। और क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। AC इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। एंड AF इज इक्वल टू CD, इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके रीजन लिख देते हैं। अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग AF फाइंड कर लें तो उसका वैल्यू कितना है, CD का जो रहेगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि इन ट्राइंगल AFB, एंगल AFB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे AB और AB यहाँ पे दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो AB इज इक्वल टू AE प्लस BE एंड BF, तो BD इज इक्वल टू BF प्लस DF। तो 6 में से यहाँ पे FD इज इक्वल टू 4 है, तो BF इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और राइट एंगल ट्राइंगल में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, AF फाइंड आउट कर। यहाँ पे लिख देते हैं AEB बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, यहाँ पे दोनों सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो AE प्लस BE इज इक्वल टू, AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 प्लस, और BE इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 6 लिख देते हैं। एंड BD इज इक्वल टू BF प्लस DF, और इसमें क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो BD इज इक्वल टू 6 एंड BF इसको फाइंड आउट करना है, तो BF प्लस और DF जो वैल्यू है यहाँ पे AC इज इक्वल टू DF, यहाँ पे देखेंगे AC इज इक्वल टू DF, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 4, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, और 4 को इधर लेके आ जाते हैं। तो BF इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर क्या करते हैं 7 लिख देते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AFB, एंगल AFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इन ट्राइंगल AFB, एंगल AFB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, रीजन लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो AB का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम इक्वेशन। यहाँ पे देखेंगे AB इज इक्वल टू AE प्लस BE, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्वेशन 6। तो 6 स्क्वायर, AB का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 10, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, और AF क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो AF स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे BF का वैल्यू कितना दिया 2 सेंटीमीटर, तो 2 स्क्वायर, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लेते हैं 100, और AF स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना 4, इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो AF स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। अब यहाँ पे देखेंगे कि AF स्क्वायर है, और यहाँ पे इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। AF स्क्वायर इज इक्वल टू 96, और 96 को यहाँ पे फैक्टराइज करके देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर आएगा। यहाँ पे 96 को क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा एंड 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। इसका पैरिंग कर लेते हैं 2 एंड 2, तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 6, 16 6 जा कितना हो जाएगा 96, 6 6 जा 36, और कैरी 3 6 1 जा 6 9 96। तो 96 को क्या लिखते हैं 16 इंटू 6, और यहाँ पे क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। AF स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 6, तो AF इज इक्वल टू 4 रूट 6, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 रूट 6। AF इज इक्वल टू 4 रूट 6। इक्वेशन नंबर इसको 8 लिख देते हैं,
और यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 and 8 AF is equal to CD, therefore CD is equal to AF is equal to 4 root 6 centimeter. Therefore CD is equal to AF is equal to 4 root 6 from equation 5 and 8. From equation 5 and 8 और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं CD is equal to 4 root 6 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन हो गया।